हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोर्स सक्सेस क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोर्स सक्सेस क्लासेस, ठीक है। हमने अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ा दिया था, तो अम्ल और क्षार एवं लवण के 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी करा दिए थे। आज हम देखेंगे तीसरा लेक्चर। तीसरे लेक्चर में दूसरे लेक्चर में मैंने देखिए जो लिखा हुआ है एज इट इज अभी तक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था व्यंजक चूड़। 1 मिनट देख लें, ऑडियो वीडियो क्लियर है। आई होप कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। और स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। फिर लाइक तो कर ही दीजिए क्योंकि क्लास तो आपको पसंद आती ही है। तो विरंजक चूर्ण क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका क्या नाम दिया? बुझा हुआ चूना। मैंने ऑलरेडी जल्दी में बताया था, बुझा हुआ चूना इसका नाम है। 1 मिनट स्टूडेंट, फैन चालू है। इसका क्या नाम है? व्यंजक चूर्ण। 1 मिनट और लाइट चालू कर लें। आई होप कि आपको कोई इतराज नहीं, ठीक है। तो ये बात समझ के, व्यंजक चूर्ण क्या? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन क्रिया कराने पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस बोलते हैं। इस पर मैंने क्रिया करी, व्यंजक चूर्ण प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो इस पर क्या होता है? इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। तीव्र गंध मतलब कम से कम गंध आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका क्या नाम? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कोई पूछ लेगा तो कैल्शियम ओ को हम बोल देंगे ऑक्सी। क्या बोल देंगे? ओ को ऑक्सी बोल देंगे। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। इसमें क्लोरीन की तेज गंध आती है। यह जल में अल्प विलेय होता है। इतनी बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो और लिख दीजिए या और भी मतलब बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हैं। चलिए एक और पॉइंट आपके लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह हल्के पीले रंग का होता है। पीले रंग का होता है। यह हल्के क्या होता है स्टूडेंट? पीले रंग का होता है। बस 3 मेजर पॉइंट लिखेंगे। भौतिक गुण, विरंजक चूर्ण लिख देंगे, भौतिक गुण लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि पहले ही आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। देख लेते हैं, आसान विधि है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर कुछ बात कर लेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ बेसिक अंडरस्टैंड डेवलप करेंगे। यहाँ पर सीट रखी स्टूडेंट, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, देख जाना पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने एक पात्र लिया, ध्यान से समझना, आप पूरी कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो जाएगा इस एक डायग्राम से। तो मैंने एक डायग्राम लिया, ठीक है। डायग्राम में मैंने एक छड़ ली, ठीक है। मैंने एक दूसरी छड़ ली, देखिए मोटी रहती है। मैं यहाँ पर थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भावनाओं पर, आप जाना, ठीक। इसमें मैंने जल भर दिया, ध्यान से समझना। तो इसमें मैंने क्या कर दिया? जल भर दिया। जल बोले तो H2। अच्छा, आपको बस पता होगा कि H2 किस में टूटता है? H2O H प्लस O2 में, H प्लस O2 में टूटता है। H प्लस O2 H प्लस OH माइनस में टूटता है, इसलिए H प्लस OH माइनस में टूटता है, ठीक है। क्योंकि H प्लस हो जाएगा, OH माइनस में टूटता है। तो इसको मैं मान लेता हूँ प्लस की छड़। ध्यान से समझना स्टूडेंट, प्लस की छड़। इसको माइनस का नाम दे देता हूँ, इसका नाम हो जाएगा एनोड। क्या बोलेंगे? इसको एनोड बोलेंगे, एनोड। इसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे, कैथोड। इसमें भर क्या देंगे? इसमें भर देंगे सोडियम क्लोराइड, भर दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना भी है? सोडियम क्लोराइड भर दीजिए। NaCl, नमक भर दीजिए, नमक का घोल भर दीजिए, नमक और पानी भर दीजिए। अब एक चीज आप यहाँ पर समझ सकते हैं स्टूडेंट, 1 मिनट ऑडियो वीडियो देख लें। हाँ, क्लियर आ रहा। अब एक चीज समझ सकते हैं
कि यहाँ पर अगर NaCl का ये घोल है, सपोज दैट ऐसे समझिए, ठीक है, NaCl का ये घोल है, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, जाहिर सी बात है। तो Na प्लस कहाँ जाएगा, Na प्लस इसके करीब जाएगा, Cl माइनस इसके करीब जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, इतनी बात आपको पता है। यहाँ से मैं बल्ब लगा देता हूँ, बस ठीक है, इसको बोलते हैं भैया बल्ब, बल्ब लग गई हमारी, ठीक है। तो ये बात समझ रहे थे। सोडियम यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर सोडियम बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता है, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है। ये देखिए क्लोरीन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर HOH भी टूटेगा, तो H प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो यहाँ से NaOH बना लेगा और H जो है वो Cl के साथ बना लेगा। बस यही समझ लिया, सही, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। कास्टिक सोडा का निर्माण कहें आप, इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लोर क्षार। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, अगर आप कहें कि भैया ये छोड़ दें, नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं या बोल सकते हैं कास्टिक सोडा का निर्माण, या बोल सकते हैं आप कास्टिक सोडा का निर्माण, समझ लेना, कास्टिक सोडा का निर्माण, चाहे क्लोर क्षार प्रक्रिया बोले या कास्टिक सोडा का निर्माण। मैं आपको एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि आपको रटना ना पड़े, आपको एज इट इज समझिए, क्योंकि बुक में देखेंगे ना स्टूडेंट तो लमसम हाँ 1-2 पेज इसके ऊपर भरे दिए हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें काम की बात जाननी है, मेजर प्रॉब्लम हमें जाननी है, बस ठीक है। तो इतनी बात आप लोग के समझ में आई होगी, ठीक है। तो पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उसके बाद बात करते हैं। तो मैंने ले लिया NaCl प्लस H2, क्या बनेगा भैया, एक OH इधर चला जाए, NaOH प्लस NaOH, एक H बचा, वो चला गया इधर, Cl बचा। NaOH को इसको क्या बोलते भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसका सामान्य नाम होता भैया कास्टिक सोडा, इसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है, तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का हम लोगों ने निर्माण कर लिया। कैसे निर्माण कर लिया, नमक में पानी डाला, याद रखना, जो आप नमक लेते हैं कहते हैं नमक पानी पियो, ठीक है। तो नमक ले लिया आप लोगों ने, इस पात्र में बल्ब यहाँ पर, ठीक, मैंने जलाया, इसको एनोड बोलते हैं, याद रखना, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बल्ब जलाने के लिए हमने NaCl लिया, NaCl में क्या करेंगे, जल। लेकिन एक चीज और, यह चाहे यहाँ विद्युत धारा होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्यों होगी, क्योंकि समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट, चलिए ऐसे समझिए, NaCl मैंने प्लस H2O ले लिया, तो NaOH प्लस HCl बन गया। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब इसकी रामायण लिख देते हैं कि भैया क्लोर क्षार प्रक्रिया है क्या, तो लिख दीजिए, और का लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड के, इसको क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, इसका सामान्य नाम लिख दे रहे हैं, नमक बोलते हैं। इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। लिखेंगे नमक के, देखिए परिभाषा में यहीं से लिखूंगा स्टूडेंट, अलग से नहीं लिखूंगा, ठीक है। नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन क्या होता है समझ लीजिए। जो मैंने यहाँ इधर पात्र बनाकर दिखाया, इसमें नमक वमक सब बोल दिया, पदार्थ घुल गए, घुलना मतलब पूरी तरीके से घुल जाए। जैसे सपोज दैट मैंने गिलास लिया, गिलास में चीनी घोली, चीनी के बाद उसमें पानी डाला, ठीक है। तो मिठास हर जगह पर बराबर होनी चाहिए, उसको विलयन मतलब घोल दिया, ऐसे समझिए। दो सब पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मतलब सारी जगह सेम, समांगी सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा विलयन है। नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन से वियोजित होकर
नमक के जलीय विलयन से वियोजित होकर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का निर्माण करता है। इसे लिखिए, यह कास्टिक सोडा का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को आराम से लिख रहे हैं आपके लिए। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगर 4 नंबर या 2 नंबर का पूछ लिया कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो आप चाहे तो डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। हाँ, विलयन के बारे में जान लेते हैं। विलयन पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। नहीं कहोगे भैया विलयन क्या है। विलयन नामक चैप्टर आपको 12th में मिलेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए। विलयन जो होता है, मैं चाहूँ तो पूरा ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने 12th क्लास वालों को पढ़ा है। विलयन एक होता है समांगी, एक होता है विषम। समांगी मतलब सारी जगह सेम, याद रखना, सारी जगह सेम घुला हो, समांगी बोलते हैं। सारी जगह सेम ना घुला हो, विषम। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 1 मिनट स्टूडेंट, नहीं बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेजर 2 बचे हैं। विरंजन चूर्ण पढ़ लिया हम लोगों ने, बेकिंग सोडा बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको निपटाते हैं, काम खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बैटरी भैया प्लस माइनस भी जोड़ दें, नहीं कमेंट आएगा भैया बैटरी ऐसे ले लेते हो। ठीक है, आप लोग कमेंट करने में नहीं चूकते हो, कमेंट तो किया ही करो, ठीक है, जिससे आप मुझे पता लगे कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ठीक है, ये आपका फर्ज बनता भैया, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो अब तक उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पर इसको 1 शॉट थर्ड। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाया भी जाता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनता है, पूरी बात जानेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो समझना, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ये खाने का सोडा होता है, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर पहले बनाकर देख ले बेकिंग सोडा, फिर मैं इसकी रामायण लिखूंगा आपके एग्जाम के। सपोज दैट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं भैया, कहाँ पर है जी, अरे भैया उठ जाओ, मिल गया दूसरा मार्कर, बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर सीट रखी हुई है, इतना NaCl मैंने ले लिया, फिर चलिए ऐसे बना कर देखते हैं, प्लस H2O ले लिया मैंने, प्लस CO2 ले लिया, तो क्या बनेगा बेकिंग सोडा, ये आप सबको पता होगा स्टूडेंट। देखिए भैया कितने लोग आते हैं जाते हैं, तो ये आपको सबको पता होगा। अब आप यहाँ पर बताइए कितना बना भैया, ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, तो NaCl H2O CO2, चाहे तो आप और ले लें, NH3 ले लें, अब NH4Cl बना दीजिए प्लस, अच्छा NH4Cl क्यों बनेगा, N एक H एक H तो 3 में 5, अब बचेगा NaHCO, तो ये हो जाएगा हमारा बेकिंग सोडा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेकिंग सोडा है क्या, ठीक है। तो हमने नमक लिया, इसको क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, नमक।
इसको जल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया बोलते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए लिख दे रहा हूँ सबके नाम। सोडियम, इसको बाई भी बोल सकते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन को यहाँ पर बाई के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम इसको हाइड्रोजन के रूप में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूँ बढ़िया से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट छोटा इसमें हो जाएगा, तो यही लिखो कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हो जाएगा। ये तो आगे आते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम लिख दे रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी रामायण लिख देते हैं। लिखिए, बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा का निर्माण नमक, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया को आपस में अपक्रिया कराने से, अमोनिया को आपस में प्राप्त पदार्थ आपस में अपक्रिया कराने पर, अपक्रिया कराने पर बेकिंग सोडा, ठीक है। ऐसे रामायण आप लिख कराने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आई होगी, आसान सी बात है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। लाइट भैया, लाइट तो चली ही रही है, चलिए ठीक, देखते हैं। लाइट तो चली ही रही है। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। फिर रामायण आगे लिख रहे हैं, ठीक है। हाथ दर्द होने लगा था, छोटा कुछ मोबाइल चला नहीं। तो बेकिंग सोडा का निर्माण नमक, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया को आपस में मिलाने पर, प्रक्रिया में कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसे डायरेक्ट लिख दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, याद रखना, बेकिंग सोडा। व अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण नमक, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया को आपस में क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको ही हम बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये बात आप, ये रहा हमारा बाय जस्टिस, छाप सकते हैं। अब हम लिखते हैं स्टूडेंट भौतिक गुण, आप ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब हम देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब कौन कौन से गुण इसके होते हैं, तो ये बात आपको समझ में आएगी। देखिए, जो पहली बात आप इसका गुण लिख सकते हैं, जो बेकिंग सोडा है वो खाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका यह सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये पाउडर जैसा होता है, या ठंडे जल में कम घुलनशील होता है, जो चाहे आप लिख सकते हैं। चलिए लिखिए दे रहा हूँ, जो इच्छा मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसे खाने के सोडा के रूप में, खाने के सोडा के रूप में प्रयोग लेते हैं। यह एक क्रिस्टलीय, लिख दें, यह एक क्रिस्टलीय
ऐसे देखते क्रिस्टलीय, मैंने बता दिया पहले, ठोस पदार्थ है। थर्ड नंबर लिख ली, गर्मी यहाँ पर अत्यधिक है, ठीक है। एक चीज मैंने और बताया था, क्या बताया था, इसको पहले अलग करें या अब ठीक है। या ठंडे जल में कम घुलनशील होता है, लिख दीजिए। यह ठंडे जल में, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कई बार, यह ठंडे जल में कम घुलनशील होता है। बस अब नहीं लिखूंगा, चाहे तो लिख दीजिए, इसे छूने पर भारी पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो बेकिंग सोडा मैंने पूरा एज इट इज कन्वर्सेशन हम लोगों ने इसके बारे में कर ली। मैं जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब लास्ट बचा भी है, इसको निपटाए, बस हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर, जिसको बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं? एंड, मतलब खत्म। द एंड आपने देखा हो मूवी में लिखे आता। हाँ स्टूडेंट, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, इतनी बार कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक उपलब्ध हो। क्योंकि यहाँ इंटर तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लासें चलती हैं, मैं ही मैथ पढ़ाता हूँ। तो अब का बचा भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ बहुत सही, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, जैसे मैंने कहा शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन, अब यहाँ पर क्या करेंगे? जिप्सन पर। जिप्सन सबसे कठोर, अब इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, पहले इसको लिख दूँ। जिप्सन पर रामायण लिख दूँ। जिप्सन पर 373 केल्विन पर, केल्विन ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया। जिप्सन को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ, इतना आसान लिखाऊंगा ना कि आपको कहीं नहीं लिखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो जिप्सन COSO4 लीजिए पॉइंट। तो अब आगे आप कर ही सकते हैं भैया, COSO4 के बाद आगे आप कर सकते हैं। तो ठीक है, COSO4 लीजिए, फिर 2:2 ले लीजिए भैया, या चाहे तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, डायरेक्ट 373 केल्विन। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान भी ले सकते हैं, आपके लिए आपकी इच्छा। CaSO4 हाफ H2, ठीक है। CaSO4 क्या बनेगा? इनटू में हाफ H2O बन जाएगा, यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम जिप्सम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CaSO4 हाफ H2, याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देखिए, जो जिप्सन होता है ना भैया, बहुत कठोर होता है, इससे छूटता उठता नहीं। जिप्सन बहुत कठोर होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? अगर मान लीजिए मेरे तो हाथ टूट गए थे, आप लोगों के हाथ टूट जाए, आशा करते हैं भैया न टूटे, ठीक है, भगवान से दुआ करना। फिर भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्या करते हैं डॉक्टर, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था, ठूक गया, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुँह से निकल गया, कोई बात नहीं स्टूडेंट, भगवान करे ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। हाँ, सब लोग अपने अपने सुरक्षा स्वयं करें। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, ठीक है, तो हमने देर ही भली, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मेरा टूट गया था, मैंने खुद तोड़ लिया था, तो यहाँ पर मैं सफ़ेद कलर का कुछ बांधा हुआ था, जो कड़ा कड़ा था एकदम, जिप्सन कहते थे, मार दो कहीं पर, उसको जिप्सन बोलते थे, ठीक है। जो बांधा हुआ था उसको पूरा क्या बोलते थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं।
तो भौतिक गुण है, भौतिक गुण। डॉक्टर इसका उपयोग, डॉक्टर इसका उपयोग डायरेक्ट लिखाई दे रहा हूँ जल्दी। इसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, को जोड़ने में करते हैं। यह सफेद रंग का पदार्थ होता है, यह सफेद रंग का होता है। नंबर 3, इसका निर्माण खिलौने इत्यादि में भी किया जाता है। लिख लीजिए। ये कहा भैया, ये कहा। चलिए हाँ, अभी टाइम है कर स्कूल जाने का, मुझे स्कूल भी जाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यह इससे खिलौने, मूर्तियों आदि का निर्माण होता है। एक मिनट स्टूडेंट, ऐड वीडियो देख लें। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। एक और हेडिंग लिख लेते हैं, क्रिस्टल का जल क्या है। क्रिस्टल का, ये बचा न रहे। लिखेंगे लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। देखिए 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है क्रिस्टल की जल की, इसलिए मैंने लिखा दी कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल का जल कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा, इसमें डॉक्टर क्या करता है भैया, कुछ बांधता है, जो कठोर पदार्थ होता है उसको जिप्सन बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हमने जिप्सन लिए 173 केल्विन लिए, यहाँ पर चाहे तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान भी ले सकते हैं। CH4 H2O में कन्वर्ट हो गया है। भौतिक गुणधर्म क्या है, डॉक्टर इसका करती है, सफेद रंग का है, ठीक है। इसमें खिलौने मूर्ति आदि का निर्माण किया जाता है। आयोपीय क्रिस्टल का जल क्या है, लवण के सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। आयोपीय पूरी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पूरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम मिलते हैं, मैंने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर खत्म कर दिया। अब थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम क्या करेंगे, 1 शॉट में पूरा निपटाएंगे। 40-50 मिनट का जो भी 1 शॉट जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हाई स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेना।